आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में। चैनल पर जो भी नए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ इंदिरा एकादशी का, कि इंदिरा एकादशी को आपको पूजा कैसे करना है। देखिए, यह पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, करय दिन में पड़ने वाली एकादशी है, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, और यह पितरों को समर्पित होती है। यदि आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो यह इसका फल जो है आपको पूर्णतया पितरों को समर्पित करना चाहिए। ऐसा आपको संकल्प लेकर यह एकादशी का व्रत शुरू करना चाहिए। और देखिए, आप यदि पितरों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए हैं, श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी दान पुण्य, कोई भी पूजा पाठ या श्राद्ध कुछ भी नहीं कर पाए हैं, आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, लेकिन आप हो सके तो यह इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। इससे पितृदोष भी समाप्त होता है और हमारे पितृ हमें खुश होकर आशीर्वाद देकर जाते हैं, क्योंकि यह पितरों के लिए समर्पित है। जब आप इस एकादशी का व्रत करें तो आप संकल्प लें सुबह कि हाथ में पुष्प लेकर भगवान के सामने कि मैं इस एकादशी का पूरा पुण्य अपने पितरों को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। और आपको यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, इंदिरा एकादशी का व्रत। तो पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, मैं इसका आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरी एक प्रार्थना है, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं। आपको देखिए, पहले एक चौकी लगाना है। चौकी पर आपको पीला कपड़ा बिछाना है। पीले कपड़े का, पीले कलर का बहुत महत्व होता है एकादशी में, विष्णु भगवान की पूजा में। आपको उसके ऊपर फूलों का आसन देकर, इसमें चावल का आसन नहीं देना है, फूल और चावल का, क्योंकि एकादशी में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। आप चाहें तो काले तिल साथ में रख सकते हैं। फूलों का और काले तिल का आसन देकर आपको फ़ोटो विराजमान करना है विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी देवी की, और यदि आपके पास मूर्ति है तो आप वह विराजमान कर सकते हैं। और आपको गणेश जी की मूर्ति भी फूलों का और काले तिल का आसन देकर विराजमान करना है। और आपके पास यदि विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है तो आप उसका स्नान, उसका पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल का ही किया है। तो आपको देखिए कैसे करना है। यह पंचामृत है जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगा जल मिला हुआ है। आप शंख में, मैं शंख से कर रही हूँ, आपके पास शंख नहीं है यदि तो आप बर्तन से भी कर सकते हैं। शंख में भरकर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर हम भगवान का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम उनको सादा जल अर्पित करेंगे, उसके बाद हम उनको पंचामृत से उनका स्नान कराएंगे। और पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम उनको साफ स्वच्छ जल से, गंगा जल मिले हुए जल से हम उनका अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। उसके बाद हम उनको एक साफ़ स्वच्छ कपड़े से हम उनको पोंछ लेंगे। जैसे हम स्वयं जब नहाते हैं ना तो हम टॉवल से सुखाते हैं खुद को, ऐसे ही भगवान को हम साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से उनको सुखा लेंगे। और उसके बाद आप उनको इत्र अवश्य लगाइएगा। और देखिए, जब आप स्नान कराएंगे ना, पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप जल से स्नान कराएंगे तो आप अष्टगंध चंदन से भी उनको अवश्य नहलाइएगा। भगवान को अष्टगंध चंदन बहुत प्रिय होता है। और उसके बाद फिर आप साफ जल से उनको स्नान कराइएगा। और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप उनको एक साफ स्वच्छ कपड़े से आप उनको सुखा लीजिएगा। उसके बाद आप उनको वस्त्र पहनाकर आप उनको भी फूलों का, काले तिल का आसन देकर उनको पटे पर विराजमान कीजिएगा। देखिए, और भगवान को आप इत्र लगाना नहीं भूलिएगा। स्नान कराने के बाद उनको इत्र से उनकी मालिश अवश्य कीजिएगा। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाइएगा। देखिए, मैं इत्र लगा रही हूँ भगवान को। आपके पास गुलाब का इत्र हो तो बहुत ही अच्छा है, चंदन का इत्र हो तो भी अच्छा है। आपके पास जो भी इत्र हो आप उससे भगवान को अवश्य लगाइएगा। और फिर उनको कपड़े पहनाकर आप अच्छे स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाकर उनको पटे पर विराजमान कीजिएगा। उसके बाद फिर हम पूजा शुरू करते हैं। तो हम देखिए, जल पहले हम पुष्प से जल छिड़केंगे, हम गणेश जी पर जल अर्पित करेंगे और भगवान की जो फ़ोटो है उस पर भी हम जल अर्पित करेंगे और दीपक पर जल अर्पित करेंगे और हम अपने लड्डू गोपाल पर जल अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद उनको हल्दी, अष्टगंध चंदन, रोली हम उनको अर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश जी को लगाएंगे, दीपक की पूजा करेंगे और भगवान की जो हमने विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की फ़ोटो विराजमान की है उस पर हम
लगाएंगे और हम अपने लड्डू गोपाल को, आपने जिस विग्रह का भी आपने जो उनका पंचामृत से स्नान कराया होगा, आप जिस विग्रह का भी अभिषेक करेंगे उस विग्रह की आप पूजा ऐसे ही करेंगे। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करने के बाद गणेश जी को दूर्वा अवश्य समर्पित कीजिएगा। भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और हम विष्णु भगवान को हम वस्त्र स्वरूप हम जो मौली रहती है, मौली धागा जो रहता है, रक्षा सूत्र रहता है, उसको हम वस्त्र स्वरूप हम समर्पित करेंगे। तो देखिए यह हमेशा दो समर्पित किए जाते हैं, एक ऊपर का वस्त्र और एक नीचे का वस्त्र। मतलब एक ऊपर का हो गया कुर्ता और नीचे का समझ लीजिए धोती। इस टाइप से जैसे हम पहनते हैं ना ऊपर नीचे के दो वस्त्र, ऐसे ही इनको दो मानकर हम दो मौली, दो रक्षा सूत्र भगवान को दो वस्त्रों का भाव देकर हम उनको समर्पित करेंगे, ऊपर और नीचे का वस्त्र। और हम गणेश जी को भी हम वस्त्र स्वरूप हम रक्षा सूत्र हम समर्पित करेंगे। और हम देखिए हमने अपने कान्हा जी को तो पहना ही दिए हैं उनके वस्त्र, लेकिन फिर भी हम उनको रक्षा सूत्र एक उनको वस्त्र स्वरूप जो भी कमी हो हम उनको समर्पित करेंगे। और आपको भगवान को भोग के लिए काले तिल और गुड़ का उपयोग करना है। आज आप काले तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाकर भगवान को आप समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि काले तिल का इंदिरा एकादशी में बहुत महत्व होता है। काले तिल और गुड़ का ही भोग लगता है। और यह एकादशी ऐसी है, यदि हम इस एकादशी को करते हैं तो हमारी पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप यह एकादशी अवश्य कीजिएगा और इसका पूरा जो पुण्य फल है वह आप अपने पितरों को दीजिएगा। तो आप सुबह संकल्प अवश्य लीजिएगा और आप भगवान के सामने कि मैं इस एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मैं इस एकादशी का सारा पुण्य फल मैं अपने इस व्रत का अपने पितरों को समर्पित करती हूँ। और देखिए भगवान को धूप दिखाइएगा और उसके बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर और आप काले तिल लेकर आप भगवान की कथा सुनिएगा, इंदिरा एकादशी की कथा। देखिए इस एकादशी में वैसे तो सालिग्राम भगवान की पूजा होती, मेरे यहाँ सालिग्राम भगवान नहीं है, मुझे भी लाना है। मैं आज तक सालिग्राम भगवान अभी तक ला नहीं पाई। मेरे पास पहले थे, एक तो खंडित हो गए तो मैं तब से ला नहीं पाई। आपके यहाँ यदि सालिग्राम भगवान है तो आप उन्हीं का अभिषेक कीजिएगा, जो मैंने कान्हा जी का किया उनकी जगह सालिग्राम भगवान का अभिषेक करना और उनकी पूजा करना इस एकादशी में अति महत्वपूर्ण है और वह बहुत अच्छा होता है। और देखिए यह आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो इंदिरा एकादशी कहलाती है। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन सालिग्राम भगवान की पूजा होती है। इस दिन सालिग्राम जी पर तुलसी का दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और हाँ, आपने जो पूजा की है तो आप कान्हा जी को, विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाइएगा। मैंने भी दिखाया चढ़ाकर, मैं बोल नहीं पाई वीडियो में। तो आपको तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना है। बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भोग पर भी आपको रखना है, जल में भी डालना है। और भगवान को तुलसी अति प्रिय होती हैं, विष्णु भगवान को। तो इस दिन जो है पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था। एक दिन नारद जी उनके यहाँ पधारे और कहने लगे कि मैं यमलोक से आ रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं, तो उनकी सदगति के लिए तुम आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सदगति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर आश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत किया। इससे उसके पिता यमलोक की यंत्रणा से मुक्त होकर स्वर्गलोक चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजाजन भी यह व्रत रखने लगे। तो जिस तरह इंद्रसेन राजा ने यह व्रत किया और उनके पिताजी को मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसे ही आप भी यह व्रत अवश्य कीजिएगा और इसका सारा पुण्यफल आखिर में आप अपने पितरों को दीजिएगा। तो देखिए कथा पोथी पढ़ने के बाद आप हाथ में जो पुष्प लिए थे वह भगवान को समर्पित कर दीजिएगा और क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आप आरती कीजिएगा। और मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। अब ये पूजा आज एकादशी नहीं है और मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने बैठे बैठे आरती करके दिखाई। आपको खड़े होकर आरती करना है और आरती करने के बाद आपको अपनी जगह पर चारों तरफ घूम जाना है और आरती के ऊपर से आपको 3 बार जल अवश्य फहराना है। और उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आपको पहले भगवान को आरती देना है, उसके बाद आपको स्वयं आरती लेना है और परिवार को आरती देना है। कि आपने जो भोग रखा है ना उसके ऊपर से आप 5 बार जल अवश्य फहरा दीजिएगा। यह भगवान को हम जो भोग लगाते हैं ना उसको मनसना ज़रूरी होता है। और आप पूरी पूजा होने के बाद आप 3 बार आप चारों तरफ से गरुड़ घंटी बजाकर भगवान के ऊपर से जल अवश्य फहराइएगा, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए ये सबसे आखिर में करना है आपको। देखिए हम आरती कर रहे थे और आरती होने के बाद भगवान को आरती देकर हमने स्वयं आरती ली और क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। आरती करने के बाद, हवन करने के बाद, भोग लगाने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी मत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, क्योंकि हमसे जो भी गलती हो भगवान क्षमा कीजिएगा।
और आखिर में कपूर की आरती करना नहीं भूलिएगा। कहते हैं कपूर की आरती करने से हमें कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अवश्य कीजिएगा। आखिर में कुछ दक्षिणा लेकर भगवान को आप चढ़ाइएगा, जिससे आपकी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो उसको पूरी हो। और भगवान को यह प्रार्थना कीजिएगा आप संकल्प करते समय कि इस पूजा का, इस एकादशी व्रत का जो भी पुण्य फल है मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ और आप उनको मोक्ष प्रदान करिएगा प्रभु। और ऐसा कहकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करिएगा कि जो भी गलती हुई इस पूजा में मुझसे क्षमा कीजिएगा। इस तरह आप इंद्र एकादशी का व्रत कीजिएगा। यह एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान कराने वाली है और पितृपक्ष में पड़ने वाली है एकादशी। आप कोई भी एकादशी ना करते हो, लेकिन आप हो सके तो यह एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सरल पूजा है, आपको करना है, बस व्रत थोड़ा सा कठिन रहता है क्योंकि इसमें अन्न नहीं खाया जाता है एकादशी के व्रत में, लेकिन आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं, चाय पानी भी पी सकते हैं और आप अवश्य कीजिएगा। और आप दोपहर में पीपल के पेड़ में आप जल अवश्य चढ़ाइएगा जाकर, यदि आपको संतान वृद्धि, वंश वृद्धि की इच्छा है तो। और शाम को सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक काले तिल डालकर उसमें पीपल के पेड़ के यहाँ आप अवश्य जलाइएगा। और भगवान विष्णु की पूजा आप बड़े ही मन लगाकर कीजिएगा। माता लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके पितरों को भी तृप्त करेंगी। किसी का श्राद्ध एकादशी के दिन पड़ता है पितृपक्ष में, तो हमें उस दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उनका श्राद्ध हमें द्वादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न नहीं खिलाया जाता है और श्राद्ध में अन्न खिलाने का ही महत्व होता है। और यदि हम श्राद्ध एकादशी के दिन करते हैं तो हम पाप चढ़ाते हैं अपने ऊपर, क्योंकि हम ब्राह्मणों को उस दिन और लोगों को उस दिन अन्न खिला रहे हैं और एकादशी के दिन अन्न वर्जित होता है। तो इसलिए एकादशी के दिन किसी का श्राद्ध पड़ता है तो उसको द्वादशी के दिन ही करते हैं। इस बात का आप याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी होगी, मुझे पता है थोड़ा सा तो आपके लिए वीडियो उपयोगी होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी हुआ है यदि ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी गलतियाँ हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ उपयोगी सनातन धर्म के